फजर के बाद 11 बार ये लफ्ज पढ़ा था। नमाज जोहर से पहले एक बंदा आया, 80 लाख दिया और चला गया। झूठ लगता है तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नादरीन, फजर के बाद एक लफ्ज 11 मरतबा पढ़ लो। सुबह लोग दरवाजा खटखटा कर पैसों से भरा बैग दे जाएंगे। ये एक बिल्कुल सच्चा वजीफा है। आज एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो कि एक लफ्ज है जिसको आप फजर की नमाज के बाद 11 दफा पढ़ लें। इंशाअल्लाह लाखों का कर्ज भी खत्म हो जाएगा, हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। नादरीन, ये कोई बड़ा वजीफा नहीं है और ना मैं कभी आपको बड़े बड़े वजीफे बताता हूँ, सिर्फ एक दिन का अमल है। आज का वजीफा नहायत मुख्तसर सा वजीफा है। फजर के बाद आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह फिर इस वजीफे का असर आप सब खुद देखेंगे। रिस्क और हलाल दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये लफ्ज दौलत के लिए है। इसके साथ कुरान पाक की एक छोटी सी प्यारी सी सूरत का भी वजीफा है। लेकिन आज का ये वजीफा, ये अमल सिद्क दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फकीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह पाक की इनायत और इसी के फजल करम से दौलत पर बैठ कर राज करेगा। क्योंकि इस वजीफे में जो ताकत है, इस वजीफे का जो असर है, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये आपकी सारी परेशानियों को खत्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज है, इंशाल्लाह वो भी चुटकियां बजाते ही अदा होगा। कर्जों के अदा होने के ऐसे असबाब पैदा होंगे कि फिर आप सब खुद भी हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ में नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्चा कैसे चलाएं। लेकिन क्योंकि आजकल महंगाई भी तो इतनी ज्यादा हो गई है, एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है, हर माह बिजली के बिल भी अदा करने होते हैं, हर माह बच्चों की फीसें अदा करनी होती हैं। इंसान बहुत परेशानी में है और इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में ही मिलता है। ये बहुत ही अहम बात करने लगा हूँ कि जब इंसान आजिजी के साथ अल्लाह पाक के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदे करता है और फिर हर सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर खूब ढेरों दुआ मांगता है, तो इसको भी अल्लाह ताला जरूर अता फरमा देता है। हम वजीफे में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब आएगा ना, तो फिर आपको किसी मजीद वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ हाथ उठाने हैं और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपके कुछ अमाल होते हैं, आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिनको अगर आप सुधार लेंगे और आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें या रिज्क कमाने में हलाल जरिए से इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि अल्लाह ताला के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था, आप भी इसी तरह काम करेंगे, हलाल और पाकीज़ा रिज्क कमाएंगे। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो इस तरीके से मुलाजमत करें आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, आप ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे। जिस काम की तनख्वाह लेते हैं वो काम मुकम्मल जान फशानी से करें और अपने फराइज में कोई गफलत न करें और हर महीने सिर्फ रिज्क के हलाल ही अपने घर में लेकर आएं और कोशिश करें कि आपके पूरे घर में हराम का एक लुकमा भी किसी के पेट में न जाए। हलाल रिज्क खाने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने अल्लाह से मांगे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये जो वजीफा है, जब ये वजीफा कोई बंदा पढ़ता है, ये लफ्ज कुरान पाक की ये सूरत मुबारक है, इसका वजीफा है, तो इस वजीफे से इसके पास बेहिसाब दौलत आ जाती है, फिर उसका पर्स कभी खाली नहीं रहता। आप आम मुआशरे में देख लें, आप किसी भी बंदे से पूछ लें, वो चाहे हर महीने लाखों भी कमाता होगा और उसके 2-4 बच्चे हों, तो आप उससे पूछ लें कि क्या हाल है, वो गुर्बत और मुफलिसी का रोना रोएगा और कहेगा कि किसी भी बात की समझ नहीं आ रही, खर्चा भी बहुत हो रहा है, दौलत तो आ रही है लेकिन पता नहीं कहाँ जाती है, घर में बहुत ज्यादा बेबरकती है, जितना आए उतना कम है। लेकिन वही बात आप किसी आलिम दीन से पूछ लें, किसी भी आप अपने मोहल्ले के मौलवी से जरा पूछें, उससे पूछें कि आपके कितने बच्चे हैं, तो वो कहेगा मेरे 5 या 6 बच्चे हैं या फिर 7 बच्चे हैं। आपकी तनख्वाह कितनी है जी? 10,000 है या 12,000 है, बस इससे ज्यादा मौलवी साहब की तनख्वाह नहीं होती। मौलवी से पूछें कि गुजारा कैसे हो रहा है, वो फौरन कहेगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। नाज़रीन, ये सारी नेमतें जो हैं, ये सारी बरकतें जो हैं, ये हलाल रोजी में और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में ही पोशीदा हैं। तो कोशिश किया करें कि कसरत से अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह देखना कैसे आपके हालात बदलते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज है, आपने सूद पर कर्ज लिया हुआ है, तो सबसे पहले आप अल्लाह पाक से माफी मांगे, क्योंकि सूद हराम है और अल्लाह पाक से खुली जंग है। तो अल्लाह पाक से जंग कौन कर सकता है? मेरे भाइयों और बहनों, जो बंदा अल्लाह से जंग करने का सोचेगा वही दोनों जहानों में मारा जाएगा। वो दुनिया में भी जलील और रुसवा होगा और आखिरत में भी जलील और रुसवा ही रहेगा।
जहन्नुम के सबसे निचले वाले गड्ढे में इसको फेंका जाएगा। तो आपने सबसे पहले सूद के कामों से तौबा करनी है, झूठ से तौबा करनी है और गीबत से तौबा करनी है, चुगली से तौबा करनी है। लेकिन वाज़ेह कर दें, सिर्फ तौबा नहीं करनी बल्कि इस तौबा पर कायम भी रहना है। और सबसे अहम बात जो है वो आप अपने रिश्तेदारों से अगर कता ताल्लुक कर चुके हैं, किसी से भी है, फौरन जाकर उससे माफी मांगे, चाहे आपकी गलती है या नहीं है। देखना कैसे अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना फजल करम करेगा, आपके ऊपर अल्लाह पाक अपना करम फरमाएगा। या रिश्तेदारों के साथ आपने अच्छा सलूक करना है, उनके साथ ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश करो। ये ना देखो कि उसने ये कह दिया है, उसने वो कह दिया है। आप आजिज़ी इख्तियार करो, जो आजिज़ी इख्तियार कर लेगा उसको फल मिलता है। और जब आप कभी बुलंदी पे चढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए जब भी आप बुलंदी पे चढ़ेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा, आप सीधे खड़े होकर बुलंदी पर नहीं चढ़ सकते। और जब आप नीचे उतरना होता है तो आपको सीधा होना पड़ता है, तो इस वक्त आपको ऐसे सीना तान के नीचे उतरना पड़ता है, फिर ही आप नीचे उतर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आज का जो वजीफा है इसकी तरतीब आप अच्छे तरीके से जरा समझ लें और मेरी बातों पर आपने अमल भी करना है। और इस वजीफे को आपने अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना है। ये भी एक सदका जारिया होगा। किसी एक बंदे ने भी इस बात पर अमल कर लिया तो उसका अजर आपको भी मिलेगा। जब आप फजर की नमाज अदा कर लें, आपने कोशिश करनी है कि वहीं उसी जगह पर बैठ जाएं। मर्दों ने कोशिश करनी है कि वो मस्जिद में जाके जमात के साथ नमाज अदा करें, औरतों ने घर में नमाज अदा करनी है। आपने सबसे पहले एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है। अल्लाह ताला की पाक और लारेब किताब कुरान मजीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तर्जमा ये खत सुलेमान की तरफ से है और वो ये है, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने खत का आगाज अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से ही किया। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के चलने का तस्करा कुरान मजीद में किया गया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तर्जमा और कहा इसमें सवार हो जाओ और इसका चलना ठहरना अल्लाह के हुक्म से है, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। गोया किसी भी ऐसे काम का आगाज जो जायज हो तो अल्लाह का नाम लेना और इससे शुरू करना अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। यूं इस काम में बरकत पैदा हो जाती है। जब नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई काम करते तो उसकी इब्तदा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से फरमाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ फरमा नरवा के नाम खतूत लिखे तो उनका नाम भी अल्लाह ताला के नाम से ही किया करते। इससे मालूम होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस कदर अहमियत की हामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दरवाजे बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, चराग गुल करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, बर्तन ढांपते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो और मुश्क का मुंह बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो। खाने पीने, वजू करने, किश्ती में सवार होने, गर्ज हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहिब है। नाज़रीन इकराम, उसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर सिर्फ 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। दरूद पाक आप बेशक इब्राहिमी पढ़ लें या कोई छोटे से छोटा दरूद जैसा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, लेकिन दरूद इब्राहिमी की बहुत ज्यादा फजीलत है। एक मरतबा मेरे साथ सवाब की नीयत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद आपने एक छोटी सी सूरत मुबारक है, सूरत अलम नशरह ला। बहुत ही प्यारी सूरत है, बहुत ही मुबारक सूरत है, कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है। बहुत ही मुख्तसर और जामे सूरत है। आपने सिर्फ 9 दफा सूरत अलम नशरह पढ़नी है। आपको जबानी याद नहीं आती, आप मोबाइल से देखकर पढ़ सकते हैं, आप कुरान पाक से देखकर पढ़ सकते हैं। अलम नशरह लका सदरक तर्जमा, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया और क्या आपसे आपका वो बोझ नहीं उतार दिया जिसने आपकी कमर झुका दी थी और हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। बस आप तबलीग अहकाम से फारिग हो तो रियाजत कीजिए और अपने रब की तरफ दिल लगा लीजिए। मोहतरम नादरीन, ये ऐसी सूरत मुबारक है, हर नबी ने अल्लाह पाक से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, लेकिन मेरे नबी और आपके नबी, हम सब के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एजाज है। अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया और उतार दिया हमने आपसे आपका बोझ जिसने आपकी कमर तोड़ दी थी। बोझ उतार दिया, हमने बुलंद कर दिया आपके लिए आपका जिक्र। तो बेशक तंगी के साथ आसानी है, हाँ बेशक तंगी के साथ आसानी है। चुनाचा जब आप फारिग हो जाएं तो मेहनत कीजिए और अपने रब की तरफ रगबत कीजिए। यानी ऐसे बाबरकत अल्फाज हैं, अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है, हर तंगी के साथ आसानी है। और 2 दफा फरमाया
بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ آپ کی جو مشکلات ہیں، یہ جو آپ کی پریشانیاں ہیں، یہ وقتی ہیں۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورۃ مبارکہ اپنی امت کو تحفے میں دی تھی۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں رکھوں اور کہاں خرچ کروں۔ اس کے بعد آپ نے 180 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے یا رزاقو کی کرنی ہے، پھر اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے یا باسطو کی پڑھنی ہے، آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی دعا مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی، بلکہ آپ میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر سا راستہ نہیں اختیار کرنا۔ اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، اس کے حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک کی آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کر لینی ہے، اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی کر دینا ہے۔ وظیفے کے آخر میں ہم آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں، ضرور سنیے گا۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے والدہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرما تھے کہ اچانک ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بچے کو کندھے پر بٹھا رکھا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان باپ بیٹے کو دیکھا تو فرمایا، جتنا مشابہت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے، میں نے آج تک ایسی مشابہت اور کسی میں نہیں دیکھی۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کی، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، میرے اس بچے کا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے۔ اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پورا واقعہ بیان کرو۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں جہاد کے لیے جانے لگا تو اس کی والدہ حاملہ تھی۔ میں نے جاتے وقت دعا کی، اے اللہ عز و جل، میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کر کے میں جہاد کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایک رات میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، مجھے میری بیوی کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ ہم جنت البقیع میں پہنچے اور اس نے میری بیوی کی قبر نشاندہی کی۔ جب ہم وہاں پہنچے دیکھا کہ قبر سے روشنی کی کرنیں باہر آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، یہ روشنی کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس قبر سے ہر رات اس طرح روشنی ظاہر ہوتی ہے، نہ جانے اس میں کیا راز ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا کہ میں ضرور اس قبر کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے پھاوڑا منگوایا، ابھی قبر کھودنے کا ارادہ ہی کیا تھا، یہ قبر خود بخود کھل گئی۔ جب میں نے اس میں جھانکا تو اللہ عز و جل کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا کہ یہ میرا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ جب میں قبر میں اترا، کسی ندا دینے والے نے ندا دی، تو نے جب امانت اللہ عز و جل کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے، جا اپنے بچے کو لے جا۔ اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ عز و جل کے سپرد کر جاتا تو اسے بھی صحیح سلامت پاتا۔ پس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکالا۔ جیسے ہی میں قبر سے باہر نکلا، قبر پہلے کی طرح دوبارہ بن گئی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا اللہ عز و جل کے سپرد کیا تو اللہ عز و جل نے اسے قبر میں بھی زندہ رکھا۔ اے اللہ عز و جل، ہم بھی اپنا ایمان تیرے سپرد کرتے ہیں، تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک